हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी वाइट बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 देखेंगे। फ्रेंड्स, प्रश्न बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है फ्रेंड्स, P/Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी जीरो का Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए के रूप में परिमेय संख्याओं के बहुत से उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सा गुण अवश्य करना संतुष्ट करेगा। और कह रहा है कि P/Q जो रहेगा, जो भिन्न हम लेंगे उसमें Q जो रहेगा वो एक ऐसा परिमेय संख्या होना चाहिए जो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और अपने के अलावा किसी और संख्या नहीं होना चाहिए। यानी कहने की सीधा सीधी स्पष्ट बात है फ्रेंड्स कि इसमें अभाज्य संख्या की बात कह रहा है। तो अभाज्य संख्या की हम लोग चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, तो वैसे अभाज्य संख्या की बात करेंगे यहाँ जो जिसका गुणनखंड सिर्फ एक और अपने के अलावे नहीं होना चाहिए। जैसे अभाज्य गुणनखंड का हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, इसमें पहला वीडियो मैंने जो इस पर अपलोड किया है तो इसी बारे में पूरा परिचय बताया है। कौन अभाज्य गुणनखंड है, कौन अभाज्य है, कौन भाज्य है, कैसा भाज्य है, ये सारी चर्चा मैंने पहले वाला वीडियो में किया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ देखना पड़ेगा। आपको सारे डिटेल करके बताया गया फ्रेंड्स, एक 1 बाय 1 करके आपको सारे वहाँ परिमेय या परिमेय पूर्णांक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें चर्चा किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम समझते हैं कि ये परिमेय संख्या ऐसा परिमेय संख्या लेना है जो मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और अपने के अलावा नहीं होना चाहिए। तो कैसा किस प्रकार की संख्या, और उसका जब हम भाग करेंगे फ्रेंड्स, P को भाग करेंगे, अगर P को हम यहाँ भाग करते हैं तो फ्रेंड्स उसका भी भागफल जो हम लोग P को Q से अगर भाग करते हैं तो उसका भागफल शांत दशमलव होना चाहिए। यानी Q को ऐसा परिमेय संख्या यानी ऐसा अभाज्य संख्या लेना है, एक तो अपने में अभाज्य गुणनखंड होना है, अभाज्य गुणनखंड एक और अपने के अलावा नहीं होना है। तो हमें चलिए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा हो बनेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ प्रश्न को लिखने की कोशिश किया है। यहाँ कह रहा है कि P/Q है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q नॉट इक्वल टू 0 है और Q जो है ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसका एक और अपने के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हम चलिए फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे 9/2, 5/2, 12/5, 2/5, इसी प्रकार और संख्या हम ले सकता हूँ फ्रेंड्स। आप इस बात को समझिए। अब मैं 9/2, 5/2, 12/5, 2/5 क्यों लिया? क्योंकि फ्रेंड्स 2 और 5 ऐसा संख्या है जो इसका अगर गुणनखंड करे, अगर इसका मान लो 2 का गुणनखंड करे, 2 का, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो ये एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। एक और अपने के अलावा यानी 2 जो 2 केवल किसके पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में और 2 के पहाड़े, माने एक का टेबल में और 2 के टेबल में। इसी प्रकार 5 भी आता है, 5 भी आता है, एक और 5 के अलावा किसी और से संख्या से भाग इसमें नहीं लगेगा फ्रेंड्स। अब कहने का मतलब ये तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में 3 भी आता है, 7 भी आता है, तो क्या ये संख्या भी ले सकते हैं? तो नहीं फ्रेंड्स, हम ये संख्या को नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमें क्या यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि ऐसी P को ऐसी संख्या से Q ऐसी संख्या लेना है, P को जो भाग करे Q, तो वो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होना चाहिए, जैसा कि प्रश्न में यहाँ कहा है फ्रेंड्स। जिसका यहाँ कहता है कि ऐसा एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए जिसका शांत दशमलव निरूपण है। यानी शांत दशमलव निरूपण का मतलब अगर 2 और अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5, 7 इस तरह लगातार कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं तो उसका किसी का शांत दशमलव आएगा, किसी का अशांत आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ शांत कहा है तो शांत के लिए हम 2 और 5 का ही यूज करेंगे।
और इसके अलावा कोई संख्या का हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें p को जब 2 से भाग करते हैं, p संख्या यानी p में कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। जैसे 9 लिए तो 8 लेंगे, 7 लेंगे, 5, 1 से कुछ भी संख्या ले सकते हैं, 1 से अनंत तक ले सकते हैं। तो 2 से जब हम भाग करते हैं तो इसका प्रसार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे 9 को 9/2 है, तो ये क्या करेंगे फ्रेंड्स, 9 को 2 से भाग करेंगे, 9 को 2 से भाग करेंगे, 2 × 8, तो 8 बार में गया फ्रेंड्स, 1 बचा शेष। अब 1 यहाँ 1 में भाग नहीं जाएगा 2 से, तो 1 इसके लिए 1 0 बैठाएंगे तो 1 दशमलव यहाँ बैठेगा, यहाँ तो 0 उतर जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ इसके लिए 1 0 उतरने के लिए 1 दशमलव यहाँ देंगे। अब ये कितना बार में, 2 × 5 = 10, ये 5 बार में गया फ्रेंड्स। तो ये इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फ्रेंड्स अब इसके ज़्यादा भाग नहीं लगेगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये मेरा है शांत दशमलव प्रसार। तो 9/2 उसी प्रकार 5/2 को भी हम अगर भाग करते हैं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 को 2 से भाग करने की कोशिश करते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4 बचा 1, फिर क्या करेंगे, 1 में भाग नहीं लगा, 1 0 यहाँ बैठाएंगे तो 1 दशमलव यहाँ इसके लिए बैठ जाएगा, तो फिर 2 बचे 10, 2 बचे 10। इसका मतलब ये भी मेरा शांत हो गया। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार हम 12/5 लेते हैं, 12/5। अब 12/5 लेते हैं तो 12 को इसी प्रकार हम 12 को भाग करेंगे 5 से, तो ये 2 बार में जाएगा फ्रेंड्स, 5 दूनी 10, बच्चा 2 शेष। अब 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो 1 0 बैठेगा यहाँ, तो 1 0 के लिए 1 दशमलव यहाँ, तो फिर ये 4 में जाएगा, 4 बार में, तो 5 × 20, या अब इसके बाद भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ये भी शांत हो गया, इसी प्रकार हम 2/5 को ले लेते हैं, 2/5 को, तो 2 को 5 से भाग करेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, तो 2 में ऑलरेडी भाग नहीं जाएगा 5 से, तो क्या करेंगे, इसके लिए 1 0 बैठाएंगे, तो 1 0 के लिए यहाँ दशमलव, 0 के बाद दशमलव बैठाएंगे, और ये कितना बार में जाएगा फ्रेंड्स, 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 5 × 4 = 20। अब ये मेरा कट गया, अब भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी मेरा शांत हो गया। तो अब यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या है, यहाँ तो सबसे पहले कह रहा है फ्रेंड्स Q ≠ = 0, यानी Q का वैल्यू जो है P/Q के रूप में 9/2, 5/2, 12/5, 2/5 हमने ये लिख दिया। तो यार Q का वैल्यू ≠ = 0 यानी 0 के बराबर नहीं है, यानी 2, 2, 5 हम जो लिए हैं 0 से बड़ा है। तो और एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो इसका अवयनिष्ठ गुणनखंड 1 और अपने के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लेता है। उसके बाद ये इसके भाग देते हैं, ये अभाज्य संख्या से अगर भाग देते हैं P के, तो ये हमारा शांत दशमलव दे देता है। इसलिए 2 और 5 से भी देते हैं तो हमारा ये शांत दशमलव यहाँ हो जाता है। तो इसका मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होगा इसमें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स प्रश्न संख्या हम 7 देखते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 7 में कहता है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी या अनावर्ती हो। तो लिखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम प्रश्न को बनाने से पहले हम आपको दशमलव प्रसार कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको हम बताते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 7 पढ़ने से पहले आपको दशमलव प्रसार के बारे में जानना पड़ेगा कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रकार का भी 2 प्रकार होता है, अनवसानी आवर्ती दशमलव और एक अनवसानी अनावर्ती दशमलव। तो फ्रेंड्स अनवसानी आवृत्ति का मतलब होता है यदि हम 1 को 3 से भाग करते हैं तो ये इसको भाग करेंगे तो 0.3333333 इस तरह रिपीट होते रहेगा, यानी आते रहेगा, ये आवृत्ति होगा, यानी पुनरावृत्ति होते रहता है। तो इस प्रकार के दशमलव को अशांत आवृत्ति यानी बार बार दोहराया जाता है, तो अशांत आवृत्ति यानी अनवसानी आवृत्ति दशमलव कहते हैं। और अनवसानी आवृत्ति क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसा दशमलव जब हम उसको भाग देते हैं तो वो हमेशा संख्या बदल कर आते रहेगा और भाग अंत तक चलते रहेगा, लेकिन भाग खत्म नहीं होगा। तो उस प्रकार के दशमलव को हम अनवसानी अनावर्ती संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में इसका ले लेते हैं फ्रेंड्स, इसका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। तो इसी प्रकार की संख्या हमें बार बार आते रहेगा। तो फ्रेंड्स हमें प्रश्न में यही कहा गया है कि अनवसानी आवृत्ति। तो अनवसानी आवृत्ति के थोड़ा सा हम चर्चा करके लिख देते हैं, √2 को दिखाते हैं कि
इसका दशमलव प्रसार हम करते हैं तो किस प्रकार की संख्या आते रहती है। और 3 को भी, √3 को भी, √5 को भी और √7 को भी हमें दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं √2 का अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 1.414 2 1 3 5 6 इत्यादि आते चला जाता है फ्रेंड्स, और अंत तक और ये चलते चला जाता है, ये भी चलते चला जाएगा, इसी प्रकार ये सभी चलते चला जाता है। तो इस प्रकार जिसका दशमलव प्रसार जो हमेशा चलते चला जाता है यानी अंत कहीं नहीं होता है, तो उस प्रकार के दशमलव को हम लोग कहते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक उसी प्रकार √3 का होता है 1.732205081 इस प्रकार आते चला जाता है फ्रेंड्स। उसी प्रकार ठीक √5 का 2.236067 और 9 8 इस प्रकार आते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार √7 का 2.64575131 इस प्रकार आते चला जाता है, यानी इसका अंत होता ही नहीं और सब हर बार संख्या बदल बदल कर आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका रिपीटेशन कहीं नहीं होता है। तो इस प्रकार की संख्या अनवसानी अनावर्ती संख्या होती है। तो फ्रेंड्स ये हमें 3 पूछा था, हमने यहाँ 4 दे दिया। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स रूट में वैसी संख्याएं जिसका वर्गमूल पूरी ना निकले वो या परिमेय संख्या होती है और उसका दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो हम फ्रेंड्स इसको अनवसानी अनावर्ती दशमलव कह सकते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संख्या 7 ये इसमें कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब प्रश्न संख्या 8 देखेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8 में कहता है 5/7 और 9/11 परिमेय संख्याओं के बीच 3 अलग अलग या परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छी प्रश्न है। अब इसमें देखेंगे हमने तो पहले भी बनाया था कि इसके दो भिन्न है, तो दोनों भिन्न संख्याओं के बीच में 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या इस तरह हम लोग ज्ञात कर लेते थे। कब ज्ञात करते थे? जब उनका हर समान रहता था। तो फ्रेंड्स यहाँ हर समान नहीं है, यहाँ 5/7 है, यहाँ 9/11 है और ये दोनों परिमेय संख्या है लेकिन इसके हर समान नहीं है, हर असमान है। तो कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो 5 को 7 से हम भाग कर देंगे और 9 को 11 से भाग करेंगे। जो भागफल आएगा उसके बीच की परिमेय संख्या हम लिख देंगे, जितना बोलेगा उतना परिमेय संख्या हम लिख देंगे। फ्रेंड्स यहाँ हमने 5/7 लिख दिया फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरे इसका अगर दशमलव प्रसार हम इसको भाग करें यानी 5 को 7 से भाग करें तो क्या क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार आते चलता चला जाएगा फ्रेंड्स। इसका मतलब इसके आगे और जितना भाग करेंगे उतना आते चला जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, इसमें दूसरा जो कहता है 9/11 है, 9/11 है। अब 9/11 के जब हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 0.81818181 इस प्रकार ये रिपीट करते चला जाएगा। तो ये दोनों संख्या को हम भाग किए। अब ये दोनों संख्या हमें पूछा है 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या बीच में। तो 3 परिमेय संख्या पूछा है तो 3 को हम लिख देते हैं संख्या, 3 परिमेय संख्या। तो पहला परिमेय संख्या हमारा ये हम ले लेते हैं इसके बीच की संख्या। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 तो हम यहाँ से लिखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। पहला हम ले लेते हैं 0.71 है तो हम यहाँ 2 ले लेते हैं, बाकी बात सब वही डेटा रख देते हैं। बस हम एक डिजिट 1 था यहाँ तो 2 बढ़ा के ले लिए, यानी इससे आगे ले लिए 2, यहाँ 2 ले लिए। तो इसका मतलब इससे 7 1 4 2 8 5 7 से आगे ले लिए, तो इसका मतलब इससे आगे हो गया। यहाँ हम 6 यहाँ कहीं भी एक डेटा चेंज कर देते तो इससे ज़्यादा हो जाता है। इसे एक डेटा हम अगर चेंज कर देते तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ चेंज कर दिया मैंने। अब इसी के बीच में एक हम चलिए और दूसरा ले लेते हैं फ्रेंड्स, और 0 आगे इससे आगे ले लेते हैं। और सारा इसमें संख्या हज़ारों करोड़ों निकल सकता है, परिमेय संख्या लिखा सकता है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। अब यहाँ क्या है, ये 7 2 है तो यहाँ 5 ले लिए फ्रेंड्स। चलिए 8 5 7। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स तीसरा परिमेय संख्या आप देखिए यहाँ हमारा लास्ट है 0.8181 कर करें, तो इसके एक पीछे ले लेते हैं फ्रेंड्स। तीसरा पीछे ले लेते हैं। तीसरा कैसे ले लेते हैं, अब यहाँ 81 है, समझिए 8 1 है तो यहाँ 0 ले लेते हैं, बाकी बात सब वही संख्या हम उतार देते हैं, सब वही संख्या को उतार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी हो गया मेरा,
ये भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के बीच तीन अलग अलग या परिमेय संख्या निकालने बोला था फ्रेंड्स, तो तीनों या परिमेय संख्या हम निकाल दिए। या परिमेय संख्या क्या होता है? जब इसका भागफल अनंत तक चलते चला जाता है, भागफल कहीं नहीं होता। तीन या परिमेय संख्या हो गया मेरा फ्रेंड्स। या इसमें असंख्य या परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रख सकें। 8 नंबर प्रश्न में जो कहता है कि तीन अपरिमेय संख्या, तो इसमें बहुत सारे हम अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए। जैसे 7 1 4 2 8 5 7 हुआ, तो 7 1 4 2 8 5 7 जैसे हुआ, तो यहाँ हम 8 कर सकते हैं। उसी प्रकार 7 1 है तो 7 यहाँ 5 कर सकते हैं, 2 8 5 7 कर सकते हैं। उसी प्रकार 7 यहाँ 5 है तो 6 कर सकते हैं। उसी प्रकार बहुत सारी संख्या इसमें या परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं, इसके 5/7 और 9/11 के। तो हमें 3 पूछा है, तो इसके 3 के बीच में एक संख्या चेंज कर दिया, वही मेरा परिमेय संख्या हो गया। या परिमेय संख्या नहीं, सॉरी दोस्तों, या परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या का भागफल एक जगह जाके अंत हो जाता है, जिसका परिमेय संख्या हम उसको कहेंगे जिसका भागफल हमें निश्चित भागफल प्राप्त होता है। लेकिन इसमें निश्चित भागफल नहीं प्राप्त होता है, ये भागफल होते आते चला जाता है, यानी अंत तक होते रहता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है लिखाएगा ये। अब फ्रेंड्स प्रश्न संख्या हम 9 देखते हैं। 9 में क्या कहता है फ्रेंड्स? 9 में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं या परिमेय है। तो छाँटने के लिए बोलता है, तो छाँटते हैं फ्रेंड्स। इसमें पहला रूट 23 है, दूसरा रूट 225 है, इसमें सी में है 0.3796। अब इसके आगे कुछ नहीं है। फिर डी में है 7.478478 डॉट और आगे बढ़ते के है। फिर ई में है 1.10101000 1 डॉट यानी कहने का मतलब है इसमें कौन परिमेय संख्या है, कौन या परिमेय संख्या। छाटने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जो वैसी संख्याएं रूट के अंदर हो और जिसका जो परफेक्ट रूट ना निकले तो या परिमेय संख्या होता है, और वैसी संख्याएं जो रूट के अंदर हो और परफेक्ट रूट निकल जाए यानी परफेक्ट वर्गमूल निकल जाए तो वो संख्याएं परिमेय संख्या होती है। और वैसी संख्या जो दशमलव में, अगर दशमलव में रहे तो दशमलव में वैसी संख्या जिसका भागफल निश्चित रहे। निश्चित करने का मतलब एक संख्या जाके इंड रहे और उसके बाद भागफल ना रहे। जैसे 0 3 7 9 6 के बाद और संख्या नहीं आएगा, ये यहाँ समाप्त हो गया इसका, तो समाप्त हो गया तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स डी में, इसमें डी में कहता है 7.478478 डॉट। इसका मतलब ये भागफल और चलते चला जाएगा इसका, तो ये इस प्रकार की संख्या या परिमेय संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी ये अंत नहीं है। या परिमेय संख्या में क्या होता है, ये अंत नहीं होता, वो अनंत तक बढ़ते चला जाता है, इसलिए उसको हम या परिमेय संख्या कर सकते हैं कहते हैं। अब ये में कहता है, इसमें इसके यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स ये डॉट करके आते चला गया है। इसका मतलब है यह भी संख्या कहीं न अंत नहीं है, और इस प्रकार ये संख्या जो है बढ़ते चला जा रहा है। इसको भागफल जो है भागफल करेंगे तो इसका और भागफल आते चला जाएगा। इसका मतलब है ये अंत ना है, इसलिए ये या परिमेय संख्या हो गया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम कॉपी में बना के दिखा देते हैं आपको एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स रूट 23 ये पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, ये दशमलव में आते चला जाएगा अनंत तक और बढ़ते चला जाएगा, इसलिए यह एक संख्या या परिमेय संख्या हो गया, यह परिमेय संख्या हो गया। आगे फ्रेंड्स आगे कहता है बी में रूट 225। तो रूट 225 जो है 15 का स्क्वायर है, यानी इसका 225 का वर्गमूल 15 होता है, और ये 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है। यानी जैसे भी कहें स्क्वायर कहें तो 225 और 225 का वर्गमूल कहें तो 15, तो ये पूरी निकल जा रहा है फ्रेंड्स। जिसका वर्गमूल पूरी निकल जाता है वो संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, वो परिमेय संख्या हो जाता है। इस बात को पूरा आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब 3 नंबर में कहता है सी में 0.3796, इसका मतलब और आगे भागफल नहीं है, यहीं तक अंत है। तो इस प्रकार जब अंत है तो ये संख्या मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स। और डी में कहता है फ्रेंड्स, डी में कह रहा है 7.478478
डॉट डॉट डॉट, यानी डॉट डॉट का मतलब होगा और संख्या इसमें आते चला जा रहा है। तो इस प्रकार की संख्या है, यह परिमेय संख्या होगा जिसमें डॉट डॉट आते चला जाएगा। इस प्रकार की संख्या यह परिमेय संख्या होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान देखेंगे। नंबर संख्या का, नंबर पद्धति का ये बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। ये एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे बनेंगे। और फ्रेंड्स आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और इसको प्रश्न को आप बारीकी तरीके से समझिए, और हो सके तो वीडियो 2 बार और 4 बार रिपीट कीजिए, इसको देखिए ताकि आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स अब ई में कहता है, प्रश्न संख्या 9 का ई में कहता है 1.100001, फिर 00, यहाँ 3 ठो 0 है, उसके बाद फिर 1 है, उसके बाद यहाँ फिर 4 0 हो गया फ्रेंड्स, फिर 1 है और डॉट डॉट ऐसे आते चला गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार की संख्या को हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी डॉट डॉट आ गया इसमें, तो ये भी मेरा यह परिमेय संख्या हो गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या में आपको अच्छा तरीका से आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके कि नॉन परफेक्ट यानी जिसका वर्गमूल पूरी ना निकले वो या परिमेय संख्या होता है, जिसकी भागफल अनंत तक चला जाता है यानी इसका डॉट डॉट तक चला जाता है तो वो संख्या या परिमेय संख्या होता है। जिसका भागफल रुक जाता है वो परिमेय संख्या होता है। जैसे ये संख्या के दशमलव के बाद ये लास्ट यहाँ है 6 तक लास्ट हो गया और संख्या नहीं जाएगा इसमें, तो ये इस प्रकार की संख्या जैसे जितने भी संख्या हो गई इस प्रकार जिसका लास्ट होता है इंड छोर होता है, तो उस प्रकार की संख्या दशमलव का जिसका इंड छोर होता है वो परिमेय संख्या होगा। जो दशमलव का इंड छोर नहीं होता है यानी डॉट डॉट आते चला जाएगा वो या परिमेय संख्या होता है। फ्रेंड्स आपको प्रश्न को अच्छा समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे रोज़ की वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।